अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ब्राइडल सूट कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरीके से इसकी करते हैं इस आइडिया के साथ। ये ड्रेस मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ब्राइडल के लिए, अमूमन मेहंदी और वलीमे के लिए भी ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत प्यारे लगते हैं ये, इनके ऊपर नक्श का काम हुआ होता है और ये अनस्टिच होते हैं। बॉडी और इसकी जॉइंट होती है और ये स्टैंडर्ड साइज़ में होते हैं। और हमारी ब्राइडल अगर कोई साइज़ में मतलब कम है, स्मॉल साइज़ है, पर ये एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, इनके शोल्डर इनके ज़्यादा होते हैं। अगर शोल्डर हमारे छोटे हों तो हम किस तरीके से इसको करेंगे। मैंने इसको बॉडी से खोल लिया था पूरी फ्रॉक को और मैं इसको किस तरीके से नए सिरे से ही स्टिच करूँगी, जो कि नाप होता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ में था, पर देखें आप कभी भी आप इतने हैवी ड्रेसेस लेते हैं तो इनर बहुत मलाई का हल्का नहीं यूज़ करें, और जितनी भी आपके फ्रॉक की या मैक्सी की लेंथ हो सके तो अस्तर पूरा ही लगाया करें, क्योंकि उसकी फिनिशिंग, उसकी खूबसूरती उसकी फुल में ही आती है। मैंने ये शॉर्ट सिल्क मतलब थिक वाली शॉर्ट सिल्क है, जिसके अंदर वज़न होता है, लचक वाली कम लचक है इसके अंदर। मैंने बड़े अरस की ये ली है और आप देखें इसके अंदर घेर कितना है। काफ़ी इसके अंदर मतलब फ्रॉक में पैनल वाली सिली हुई थी। इसके अंदर टैल, इसका पीछे का बैक था, पर ब्राइडल के हिसाब से मुझको इसकी जो लेंथ थी वो मुझे इसकी कम करनी थी, तो मैंने इसको बॉडी से ही भी खोल लिया था, क्योंकि बॉडी साइज़ भी ब्राइडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमें बॉडी जो थी 14 इंच रखनी थी। यही मैंने देखें उसका घेर है, मैंने इसको बढ़ता हुआ ही कपड़ा लिया। 60 इंच इसकी अर्ज़ है, बर है, और ये पर यार्ड लिया था मैंने 3.25 मीटर से ज़्यादा। आप ये देख सकते हैं, मैं वेस्ट की इसकी 14 इंच इसकी लेंथ पे और 6 इंच इसकी वेस्ट पे से मैंने डबल कपड़ा रखा है। 4 तह में कपड़ा मौजूद है और 18 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी था मुझे कटिंग करने के लिए, इसको ज़मीन पे बिछाना पड़ा, तो मैंने इसको कट करके इसको रखा। मैंने इस तरीके से देखें निशान लगाकर इसके 18 इंच पे ऐसे तिरछा निशान लगा के इसकी कटिंग करी थी। अब मुझे इसका घेर बढ़ाना था, तो मैंने इसको पैनल स्टाइल इस तरीके से दिया है कि एक साइड से आपको जिस तरीके से भी देखें आपको दिख रहा है, और बाकी मैंने देखें एक साइड से जब इसका 6 इंच और 14 इंच इसको सीधा रखा था 6 इंच तक के, और उसके बाद मैंने शेप दिया था तिरछा नीचे तक के। अब इसी तरीके से देखें हमने शेप देने के बाद इसको निशान लगा लिया कि हमारे निशान टू निशान रहे। हमें स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, कटिंग करने में भी। आप ये देखें मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग करी थी, इसको मैंने पलट लिया था, और हम किस तरीके से इसका घेर बढ़ाएंगे। और ये देखेंगे इस तरीके से इसका नीचे का घेर हो गया, क्योंकि ब्राइडल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मूवी या पिक्चर्स बन रही होती है उनको राउंड घुमाते हैं, और फिर हम कैन कैन भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो कैन कैन के लिए भी लाजमी है कि जितना हमारा ऊपर जितना हमारा काम वाले का घेर है इतना ही हम नीचे इनर का भी घेर रखें, या उससे थोड़ा बहुत कम हो। ये नहीं कि बहुत कम हो गया, क्योंकि ब्राइडल के हिसाब से या लुक के हिसाब से बहुत कम हो जाता है। हमने जितनी भी इसकी कमर की वेस्ट थी हमने वो नाप रखते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड था, मुझे स्मॉल साइज़ में इसको कट करना था। देखिए मैंने किस तरीके से ऊपर से भी इसका बढ़ता हुआ कपड़ा तकरीबन इसके अंदर से 6 इंच इसकी लेंथ मैंने कम करी है पूरे घेर में। देखिए मैंने किस तरीके से इसको पैनल जो कट करे थे उनको ज्वाइंट करा है। सबसे पहले मैंने देखें इसका फ्रंट पैनल बिछाया है, क्योंकि फ्रंट पे मेरे बराबर है घेर, पर पीछे वाले घेर में मेरा टैल है। मैं टैल के लिए टैल की ही नाप की कटिंग करूँगी। और हम सबसे पहले देखें हमने इसका नाप कर लिया था, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी नाप में ही बैठा, और हम इसके किनारे वगैरह सब सही कर लेंगे, क्योंकि ये ड्रेस आप ट्रेलर तो बहुत ज़्यादा सिलाई ले लेते हैं इन ड्रेसिस की। अगर आपके सलमा दबके का काम नहीं हुआ हुआ और ये वाले ड्रेस की भी टेलर कम से कम भी इसकी सिलाई 6000 से भी ऊपर लेते हैं। और जो वो इनर अगर यूज़ भी करो ना, कहीं हम इनर लगाएंगे तो वो मलाई का कपड़ा यूज़ कर होते हैं। आप अगर खुद स्टिच करना जानते हैं तो आप हमेशा बड़े अर्ज का कपड़ा अच्छी वाली क्वालिटी का लें, ताकि आपका जब इतना महंगा ड्रेस है तो आप लो क्वालिटी की चीज़ यूज़ मत करें।
और इस तरीके से देखें हम अच्छे से इसको बिछा लेंगे। ये मेरा तकरीबन घेर बराबर था, कम से अगर पड़ा भी था तो ये 10 इंचज़ कम था। तो इसके अंदर अगर कैन कैन ब्राइड के हिसाब से हम यूज़ भी करते हैं तो ये इसके अंदर पूरा बराबर हो जाता है। हम एग्जैक्ट ऐसे ही रख के हमने पहले ही नेट ऊपर कट कर लिया। हमारा वेस्ट साइज़ जितना था हम इस तरीके से अस्तर को भी कट कर लेंगे और इसको भी हम लेंथ बिल्कुल फुल रख रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने फुल इसकी लेंथ रखी है। बस इसके अंदर हेम होने की होगी जो कि मेरी पैनल के अंदर ही चली जाएगी सारी। इसी तरीके से देखें हमने बैक के ऊपर भी रखा। बैक का मेरा टेल पीस है तो मैं बैक को भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बिछाऊंगी और हम इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत ईज़िली, अगर आप बिल्कुल माइंड फ्रेश रखते हुए भी आप ड्रेस कटिंग या स्टिचिंग करेंगे तो आप बआसानी इसको सी सकते हैं। अब ये देखें मैंने इसकी किस तरीके से कटिंग करी। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा था, बढ़ता हुआ कपड़ा मैंने रखा था ताकि मेरे टैल में कोई उसमें कमी ना हो। और बॉडी साइज़ भी जो भी आपका है, सबसे पहले आप अपनी बॉडी साइज़ अस्तर पे काटें, फिर आप कोई काम वाले पीस पे कटिंग करें। मैंने आपको जैसे कि आगे बताया ये स्टैंडर्ड साइज़ में होते हैं, पर हमें ब्राइड के हिसाब से या जो भी पार्टी वेयर है तो हम अपनी बॉडी के हिसाब से कटिंग करेंगे। ऐसा नहीं एग्जैक्ट जितना हमारा काम है, शोल्डर इतना काम है, आर्म होल पे इतना काम है, तो जब तक फिटिंग ही आपके ड्रेस की अच्छी नहीं होगी तो आपका ड्रेस किस तरीके से परफेक्ट हो सकता है। अमूमन ऐसा होता है कि नहीं इतना ही काम दिया हुआ है, हम इतने ही आर्म होल रखेंगे, पर आर्म होल हमारे नहीं बैठ रहे होते हैं। ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक को दोनों को अलग अलग कर लिया था। अब मैं फ्रंट की इसकी कटिंग करूँगी। इसके अंदर देखें आर्म होल बने हुए हैं, पर अगर मैं आर्म होल की कटिंग इसके अंदर रख के ऐसे ही सीती हूँ तो नहीं मज़ा आएगा, सूट पहनने वाले पे भी सूट नहीं करेगा। और इसकी मुझे साइज़ भी थोड़ा बहुत कम करना है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। अब जितनी भी मेरी बॉडी है मैंने अपनी 14 इंच की बॉडी ले ली थी। अब इसके अंदर में जो भी मेरे कटिंग होगी, एक्स्ट्रा जो भी होगा वो मेरी नाप के अंदर स्टिचिंग के अंदर चला जाएगा। अब देखें मेरी ये आर्म होल की कटिंग इसके अंदर हो गई। और इसके अंदर नग वगैरह हो तो आप अपनी सीज़र का बड़ा ख्याल रखें क्योंकि जितनी भी आपकी कटिंग में आ रहे होते हैं उन नगों को या शीशों को निकाल लें, क्योंकि अभी जितने भी ड्रेसेस चल रहे हैवी तो उसके अंदर कांच वाले नग से ज़्यादा वो लोग ने शीशे भी लगाना शुरू कर दिए हैं। वो शीशे लगाते हैं तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा हमारी सीज़र्स ख़राब हो जाती हैं। जितने भी आपके आ रहे हैं आपके निशान पे आप पहले ही इसको फ्रेम कर लें और सारे ही नग्स निकाल लें। जितने भी आपकी कटिंग और स्टिचिंग के दरमियान में आ रहे हो वो ये नहीं कि आप सब नग नहीं निकाल लें। ये देखें हम इजीली कटिंग हो गई इससे। इसके अंदर गम वगैरह लगे हुए होते हैं और बहुत इसकी इजी कटिंग के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, आप ये अपने घर में भी आराम से सी सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको जितना भी रेडी है, लोग अमूमन ये करते हैं ब्राइड को, पूरी शादी में ब्राइड ही दिखना होती है, वो ब्राइड को ही लोग देखने आते हैं और बस जो कपड़े होते हैं बस ये बने हुए हैं मार्केट से, बस हम बने हुए लाए। इसके अंदर सिर्फ इनर लगाया उन्होंने, गले को वैसे ही उन्होंने पलट लिया जैसे वो सिला हुआ है। और जिस ब्राइड का सूट होता है, जिसका प्रोग्राम होता है, उसका ही ड्रेस परफेक्ट नहीं होता। आप इसके अंदर हमेशा इस तरीके से देखें मैंने किस तरीके से इसको काटा है। चाहे आपका ड्रेस किसी भी प्राइस का हो, आप उसको फिनिशिंग में सिएंगे, परफेक्ट सिलाई के साथ सिएंगे या अच्छी जगह से सिलवाएंगे तो उसका देखें आप ड्रेस अच्छा लगेगा। आप ये देखें मैंने किस तरीके से फ्यूजिंग पे मैंने इसको नेक को ड्रॉ करा है। बैक को भी ड्रॉ करूँगी मैं, फ्रंट को भी इसी तरीके से ड्रॉ करूँगी। मैंने पहले नेट रखा और इसको ड्रॉ करा। आप ये देखें और हम ये फ्रंट भी नेक ये मैंने रखा है और नीचे इसके फिजिंग को मैंने काट लिया था। ये प्रेस बुकरम है, लाजमी बना इतना हेवी ड्रेस के अंदर कपड़े को शमीज़ के साथ मत पलटें। बहुत से लोग हैं, मैंने बहुत से लोगों की स्टिचिंग देखी है, बड़े बड़े मतलब टेलर्स हैं या बहुत से लोग घर में होते हैं, टेलर्स को नहीं सिलाई देना चाहते या जो भी है, तो वो इस तरीके से कपड़े को पलट लेते हैं। पर इतने हैवी ड्रेसेस को हमेशा नेक से, आप ये देखें आउटलेट पे या बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े होते हैं
वो कितनी फिनिशिंग से वो सिले हुए होते हैं। इसी तरीके से ये आप खुद भी सी सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने इसको पूरी बैक को, फ्रंट को, बॉडी को, घेर को, सबको कच्चा कर लिया था। इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा के कच्चा कर लेते हैं और इसके अंदर जितने भी हमारी नग या मोतियाँ, जितनी भी जो भी हमारे आ रहे हो मशीन में, तो हम इसी टाइम पे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। फिर हम जब सिएंगे तो हम स्पीड में सी सकते हैं इसको। मैंने जिस तरीके से आपको देखा, मैंने फ्यूजिंग काटी थी, मैंने नेक नहीं काटा बीच में से, उसका एग्जैक्ट ऐसे ही कपड़े पे मैंने चिपका लिया। और जो मुझे नेक को पलटना था, मैंने वहाँ जितना साइज़ का मुझे नेक रखना था, मैंने उसकी लब की सिलाई आपके सामने लगाई और उसी सिलाई के मदद से मैंने नीचे फ्यूजिंग को जो मैंने प्रेस करके कपड़े पे लगाया, उसको मैंने इसी तरीके से इसको रखा और इसको मैंने स्टिचिंग कर ली। और ये देखें, हम इसको भी हम इसी तरीके से बारीक कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने फ्यूजिंग इसकी कट नहीं करी। बैक को भी देखें आप, लाजमी अगर आपका बना हुआ है आप इस तरीके से सिएं, क्योंकि इतने हैवी ड्रेसेस को हम नॉर्मली या मामूली समझ के मत सिएं। और बहुत आसानी से देखें आप इसको सी सकते हैं। ये देखें आप, मैंने निशान लगा लिया था एक, कितनी मुझे सिलाई में इसका नेक का साइज़ रखना है, इसका सेंटर कितना है। इस तरीके से ये फिनिशिंग भी बहुत आती है। फिर आपका जब ड्रेस रेडी हो जाए, अवलॉक मशीन है आपके पास तो अब आप कर लें, या तो बाहर मार्केट में भी बआसानी हो जाती हैं। और देखिए मैंने किस तरीके से इसको कट करा, इसको बारीक बारीक कट लगाकर इसको कटिंग करी। और इस तरीके से देखें, मैंने नेक के ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ये मेरा नेक बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में और बैठा हुआ है। इतने हैवी ड्रेसेस होते हैं, इसके ऊपर आयरन भी ज़्यादा यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वैसे ही ये बारीक नेट पर बने हुए। और अगर हम आयरन से इसको ज़्यादा बिठाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि हो जाए। तो आप जितनी भी हो सके तो स्टीम आयरन यूज़ करें, और या तो बैक से आयरन करें। और ये देखें, मैंने आपके सामने इसको दिखाया किस तरीके से फिनिशिंग में ये बैठ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे आइडिया पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसके ऊपर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने सिलाई करी, और इसी तरीके से शोल्डर भी देखें अब मैं किस तरीके से लगाऊंगी। मैंने आगे अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया, मैंने इसके ऊपर बटन किस तरीके से, इसके अंदर टैग बटन, जो कि हमारी ब्रा पट्टी के लिए लाजमी हमारे फैंसी ड्रेसेस में, वैसे तो अमूमन सारे ड्रेसेस में लगाना चाहिए और ब्राइडल ड्रेस में भी लाजमी लगाना चाहिए। ये देखिए मैं किस तरीके से इसका गले की आपको पलटावा दिखा रही हूँ। बाकी जितनी भी फ्रॉक है वो इसी तरीके से सिए जैसे कि नॉर्मली फ्रॉक सिलती हैं। पहले मैंने बॉडी की फिटिंग करी, घेर को मतलब इस तरीके से कच्चा कर लिया था, और नेट और जो मेरा अस्तर है उसको मैंने अलग अलग स्टिच करा, क्योंकि ये पैनल वाली है और नीचे वाले में घेर मेरा कम है, और उसको मैंने इसको जॉइन कर लिया था ताकि पहनने पे सीने में भी आसानी रहे। इस तरीके से देखें आप, ये गला बिल्कुल शोल्डर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसका लाइक शेयर लाजमी कर लें, बेल आइकन लाजमी दबा दें। और ये देखें आप किस तरीके से मैंने ब्राइडल ड्रेस रेडी करा। ये नेट पे था नगों वाला, और बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।